हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और एमएस यूनिवर्सिटी सहारनपुर के बीए, बीएससी, बीकॉम के शारीरिक शिक्षा एवं योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मोटापे की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण है? तो भोजन, पर्यावरण, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गतिविधियाँ तीनों ही मोटापे की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के कारण मोटापा होता है, यानी वसा में वृद्धि के कारण ही क्या होता है? मोटापा। इसमें है कि किस में वृद्धि के कारण मोटापा होता है, तो वसा में वृद्धि के कारण क्या होता है? मोटापा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र है। तो बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र है किलोग्राम में एक व्यक्ति का वजन मीटर में उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित, यानी किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज कोलैबोरेशन ने लगभग 10 लाख लोगों के डेटा का विश्लेषण किया, जिनका 57 संभावित अध्ययनों में मध्यम आयु से पालन किया गया था। बीएमआई के खिलाफ मृत्यु दर की साजिश रचने का एक वक्र देखा गया था, जे आकार का। नेक्स्ट है, शरीर कोष्ठों से मिलकर बना, यानी शरीर कितने कोष्ठों से मिलकर है? तो शरीर 4 कोष्ठों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का चिकित्सीय निदान बीएमआई के कट ऑफ पॉइंट पर आधारित है, 30.0 पर। ठीक है, यानी मोटापे का चिकित्सीय निदान बीएमआई के 30.0 के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अधिकांश 73 शिकारी संग्रह समाजों ने पशु खाद्य पदार्थों से अपने निर्वाह का 56 से 65% प्राप्त किया। तो इसमें क्या है, दुनिया भर में अधिकांश 73 शिकारी संग्रह समाजों ने पशु खाद्य पदार्थों से अपने निर्वाह का कितना प्राप्त किया? 56 से 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानवों का पता अफ्रीका के उन स्थलों से लगाया गया है जो लगभग कितने मिलियन वर्ष के थे? तो 25 मिलियन वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ऊर्जा अंतर्ग्रहण आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न बाह्य कार्य प्लस संग्रहित ऊर्जा को किसके रूप में जाना जा सकता है? तो इसका सही जवाब है संतुलन ऊर्जा समीकरण के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल योगदान करता है। तो अल्कोहल योगदान करता है 7 कैलोरी का। कितने कैलोरी का योगदान करता है अल्कोहल? 7 कैलोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का तापीय प्रभाव ऊर्जा की कितनी खपत करता है? तो 20 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल के 1 ईटर को उठाने के लिए आवश्यक लगभग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है छोटा सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स ऊंचाई के लिए समायोजित सापेक्ष वजन का माप देता है। बीएमआई के लिए स्वास्थ्य सीमा क्या है? तो 18.5 से 25 बीएमआई के लिए स्वास्थ्य सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी पेट के मोटापे के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो उच्च कमर हिप अनुपात 1.0 महिला और पुरुषों का है 0.85। ये क्या है? गलत। सही क्या है? सही है पेट की परिधि में वृद्धि, यानी पुरुषों में 102 सेंटीमीटर और महिलाओं में 88 सेंटीमीटर। और अगला है, उदर गुहा के भीतर आंत का वसा पेट के चारों ओर उपचर्म वसा की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक। अगला क्वेश्चन है, और अगला है डीएम स्ट्रोक, सीएडी और प्रारंभिक मृत्यु के लिए जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले पेट की सुंदरता के बारे में सही कथन चुनें। तो कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक और डीएम के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के वजन के नियमन में लेप्टिन की प्रमुख भूमिका है। तो इसकी भूमिका क्या क्या है? हाइपोथैलेमस को तृप्ति का संकेत देने के लिए। नेक्स्ट है, आहार सेवन और वसा भंडार को कम करने के लिए।
और अगला है ऊर्जा व्यय और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को मॉड्यूलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोटापे का द्वितीय कारण नहीं है? तो डीएम जो है मोटापे का द्वितीय कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वसा व्युत्पन्न हार्मोन्स परिधि या ऊतकों में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है? तो इसका सही जवाब है एडिपोनेक्टिन। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी गतिविधियां चलन कौशल का हिस्सा है? तो दौड़ना चलन कौशल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक फिटनेस में कितने घटक हैं? तो शारीरिक फिटनेस में 5 घटक हैं। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? तो समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोच को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा अस्थि जल और पेशी का प्रतिशत कहलाता है शरीर संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबी अवधि के लिए प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता क्या कहलाती है? धीरज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक आयाम या वे श्रेणी के साथ गति करने के लिए शरीर की क्षमता क्या कहलाती है? लचीलापन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता क्या कहलाती है? मांसपेशियों की ताकत। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस को रोकने का लक्ष्य क्या है? रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय से संबंधित नहीं है? तो त्वरण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधित क्षमता से संबंधित है? तो ये सभी कौन कौन से? कार्डियो श्वसन फिटनेस, लचीलापन, मांसपेशी सहनशक्ति। अगला क्वेश्चन है तंदुरुस्ती का वैज्ञानिक अर्थ स्वास्थ्य होने की अवस्था रोग मुक्त है। अवस्था क्या कहलाती है? यानी रोग मुक्त कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कल्याण का हिस्सा नहीं है? चिंता। चिंता क्या नहीं है? कल्याण का हिस्सा। कौन कौन से? शारीरिक कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का एक घटक है? ये सभी ताकत, धीरज और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की क्षमता को षष्टक के रूप में जाना जाता है। तो मांसपेशियों की ताकत के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को आइसोमेट्रिक शक्ति को मापती है? तो पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो आइसोटोनिक को गतिशील शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील शक्ति का प्रसार है? तो ये सभी कौन कौन से? अधिकतम ताकत, शक्ति सहन शक्ति और विस्फोटक ताकत। अगला क्वेश्चन है शरीर को जितनी जल्दी हो सके स्थानांतरित करने की क्षमता यानी गति जो है वो शरीर को जितनी जल्दी हो सके स्थानांतरित करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा समान प्रतिचयन की क्रिया को दोहराने की क्षमता को गति कहते हैं? तो बेरो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरज को सहन शक्ति के रूप में जाना जाता है। यहाँ है कि धीरज को किसके रूप में जाना जाता है? धीरज को सहन शक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच की अवधि के अनुसार तीव्र शारीरिक क्रिया को सहन शक्ति कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों का लचीलापन क्या कहलाता है? तो विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है? तो सही जवाब है कॉस्मेटिक तंदुरुस्ती का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधित है नौकरी से। व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या होता है? नौकरी से संबंधित होता है। शारीरिक गतिविधियों के मदद मिल सकती है अपने सामाजिक जीवन में मदद करने से। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस घटक नहीं है? तो गति जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौशल संबंधी फिटनेस का कौन सा घटक है? उपयुक्त सभी। चपलता, समन्वय और संतुलन जो है कौशल संबंधित फिटनेस के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है कौशल संबंधित फिटनेस का कौन सा घटक है? शक्ति।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक वसा का आकलन करने की तकनीकी नहीं है? तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो शारीरिक वसा का आकलन करने की तकनीकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संतुलन परीक्षण नहीं है? तो प्लेट टेपिंग प्लेट टेपिंग जो है वो संतुलन परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना का स्वर्ण मानक माप कौन सा है? तो हाइड्रोस्टेटिक वेइंग। अगला क्वेश्चन है, मोटापे का विश्वव्यापी प्रसार क्या है? 13%। अगला क्वेश्चन है, अधिक वजन की परिभाषा क्या है? BMI द्वारा 25 से 29.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मोटापा महामारी का मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ी हुई ऊर्जा मात्रा, घनत्व और एक अधिक गतिविहीन जीवन शैली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है? तो लिए गए सभी विकल्प सही हैं। कौन कौन सी? टाइप 2 मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जो है वो मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 63 किलो वजन वाली एक गतिहीन 43 वर्षीय महिला की ऊर्जा की आवश्यकता है 1350 कैलोरी प्रतिदिन। लेप्टिन प्रतिरोध क्या है? तो लेप्टिन प्रतिरोध ऊर्जा सेवन में कमी के बिना लेप्टिन की उच्च सांद्रता। अगला क्वेश्चन है, पहले कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की सिफारिश क्यों नहीं की जा सकती? तो संभावित कार्डियोवैस्कुलर दुष्प्रभावों के कारण। अगला क्वेश्चन है, LCD और VLCD में क्या अंतर है? तो VLCD और LCD की तुलना में कम ऊर्जा प्रदान करता है और आमतौर पर इसमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? तो उच्च प्रोटीन और कम GI की। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए कौन सी दवा स्वीकृत है? तो ओलिस्टेट। अगला क्वेश्चन, शक्ति प्रशिक्षण में अधिक भार प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका है 30 के वेग एवं आइसोकेनेटिक डायनेमोमीटर पर अधिकतम संकेंद्रित संकुचन की एक श्रृंखला। और अगला है 10 RM का उपयोग करके भार प्रशिक्षण में 10 दोहराव का एक सेट। और अगला है 50 गियर के साथ थकान की विफलता के लिए आइसोमेट्रिक संकुचन यानी उपयुक्त सभी। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।